हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और जी हां, आज आपके लिए बहुत ही मेहनत। देखिए, इसको लिखने में सच बताएं तो लगभग कि मुझे 1 घंटे का 1 से 1.5 घंटे समय जो है मुझे इसके पीछे देना पड़ा। इसलिए यार टारगेट रखते हैं 1K लाइक का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 1K लाइक प्लीज करवाइए। इसका PDF भी आपको देने वाला हूँ और इस बात की 100% गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों, यह शिवम मिश्रा, यह एसकेएम स्टडी लेता है कि यहीं से पेपर में आएगा। क्लास 12 फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का है, कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का है। एनसीईआरटी पैटर्न से आपका चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, आरबी राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड है प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न हर जगह चलता है। तो ये प्यारे बच्चों आप लगा लीजिए बस, यही आप न्यूमेरिकल, क्योंकि मैंने इसके पहले 50 टॉपिक लेके आया था क्लास 12 फिजिक्स के, आपको पता होगा कि उस पर ढेर सारा आपका प्यार आया था। अब हम ले आए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। जी हाँ प्यारे बच्चों, 50 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेके आया हूं और इसको आपको लगाना है। इसको आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, लगा कर जाना है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दें तो इसमें मैंने प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि फिजिक्स की 2 किताबें चलती हैं, एक भाग 1 और दूसरा भाग 2। तो जो क्लास 12 फिजिक्स में भाग 2 ठो है, एक को भाग 1 है, एक भाग 2 है। तो भाग 1 में खंड क में जैसे कि स्थिर विद्युत की धारा विद्युत, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहां से प्यारे बच्चों मैंने लेकर 25 टॉपिक इस वीडियो में मैंने बताया हूं, यानी कि यह भाग 1 पूरा है। ये आपका क्या है, भाग 1। जो आपका फिजिक्स में भाग 2 है तो ये भाग 1 का वीडियो है। भाग सेकंड वाला आपको सेकंड दिन मिलेगा, यानी जो कल की वीडियो आने वाली है उसमें भाग 2 रहेगा। तो भाग 1 में 25 प्रश्न, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। जी हाँ, बस 25 प्रश्न लिखने मुझे 1 से 1.5 घंटे का समय देना पड़ा प्यारे बच्चों, और भाग 2 भी लिखने मुझे 1 से 1.5 घंटे का समय जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको 2 भागों में लेके आया। तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यह आपका वीडियो नंबर, भाग नंबर क्या है, 1 है। और हाँ, इसको यहां पे देखिए, फिर इसका मैं आपको PDF भी दे रहा हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसका PDF आपके अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। एसकेएम स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट हम रखते हैं आज 1K लाइक का, 1000 लाइक आप करवा देंगे। कसम है पढ़ाई की आपको प्यारे बच्चों, ऐसा तगड़ा वीडियो आपको देंगे ना कि जो भी आपका सवाल रहेगी आप हल करके आएंगे। और 100% गारंटी है कि बोर्ड परीक्षा 2022 में अगले टॉपर आप ही बनेंगे। तो ये हमारा प्यारे बच्चों चैप्टर 1 से लेके 8 तक विद्युत का पूरा मैंने प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल को करवाया है। कल की वीडियो में आपको प्यारे बच्चों प्रकाशिकी रहेगा। जी हाँ, प्रकाशिकी, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन युक्तियां, ये आपका न्यूमेरिकल 40 अंकों का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 40 अंकों का, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको तैयार जरूर कर लीजिए। सर चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न क्या तैयार कर लेंगे, हल भी कराएंगे। एक सर मैं हायर कर रहा हूं, वो हल भी आपको करवा देंगे इन पूरे टॉपिक का, ठीक है ना। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। प्लेटों पर वितरित प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो प्लेटों के बीच क्या निकाला प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जितनी भी मैंने आपके पास सवालों को ले आ रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और प्यारे बच्चों यह आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया, जाके डाउनलोड कर लीजिए वहां से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दूसरा प्यारे बच्चों, आसुत जल की 64 बूंदे, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों इसमें एक आसुत जल है जिसमें कितनी बूंदें, कुल 64 बूंदें हैं, और प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है, और आवेश कितना है, 2/3।
अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे ना, 2 में 3 का भाग दे देंगे तो 0 पॉइंट अगर देखें तो काट पीट करे पे 6 आएगा इंटू 10⁻12 कूलाम, मिलकर एक बड़ी बूंद बन गई और बड़ी बूंद का विभव आपको निकालना है। तीसरा प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसीलिए आपको लाइक कर देना है प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करके आपको बनाया हूं। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगला यहाँ पे प्यारे बच्चों चौथी सवाल है, 10 माइक्रोफैराडे के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 10 माइक्रोफैराडे का एक संधारित्र, ठीक है ना, संधारित्र है, इसका विभवांतर क्या है 100 वोल्ट। अब यहां से प्यारे बच्चों एक बात याद रखना कि हमें कहीं न कहीं आपके परीक्षा में मात्रक भी पूछा जाता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट, बस ऐसी देख लीजिए ना, काहे कहीं आपको ढूंढेंगे। बोले ना कि आपके पेपर में ही कुछ सवालों के आंसर छिपे रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे पूरे आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, वहीं से मिल जाए, क्योंकि दे देगा, मान लीजिए एक सवाल दे दिया और एक को बहुविकल्प दिया है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, विभवांतर 100 वोल्ट, ये क्या है, ये विभवांतर मात्रक है, तो विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, बहुत ही प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 100% श्योर गारंटी वाले। 10 पी फैराडे का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और जिस संधारित्र का प्रत्येक संधारित्र का जो क्षेत्रफल दिया है प्लेट का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 कितना दिया है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसको मैंने ऑब्जेक्टिव में भी कर लिया था, यानी जो मैं अगले वीडियो में अपलोड किए थे पिछले, उसमें ऑब्जेक्टिव दिया था ना, चैप्टर 1 से 5 तक, चैप्टर 1 से 7 तक आने वाली वीडियोस हैं, उसको आपको जरूर देखना है। तो वहां पर देखिए ऑप्शन मेंशन था कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो यही देखिए विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। विद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए कहते हैं कि सवालों में ही कुछ सवालों के आंसर छिपे रहते हैं, इसीलिए आपको पेपर को 15 मिनट दिया जाता है पढ़ने के लिए। अगर 15 मिनट पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है ना, पूरा आप कर लेंगे। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना। 7वां प्रश्न है, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ का 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, इसमें 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। एक तांबे का तार है प्यारे बच्चों, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ है 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है और कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही। तो तार में प्रवाहित धारा घनत्व का गणना करना है। 8वां प्रश्न है, 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आपको हल करना है। 9वां प्रश्न है यहाँ पे, 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। यानी कि कोई 8 ओम के तार है, 8 ओम का क्या है, तार है, मोटा तार है, खींच के इसकी लंबाई कितनी कर दे, 2 गुनी कर दिए। तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है प्यारे बच्चों, एक 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब से 4 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी तार AC के मध्य क्या है, जुड़ी है। 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो यदि संपर्क बिंदु भी विभव मापी तार के क्या हो, मध्य में हो। और यहाँ पे मैंने इसका फिगर भी लेके
आया है। जो भी आपको देंगे 100% श्योर देंगे प्यारे बच्चों, जेन्युइन देंगे। और इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा, जाके वहां से आप फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, एक पदार्थ के विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध क्या है, 2 ओम है। प्रश्न नंबर 12 है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 12 क्या है, आप इसको हल्के मत लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब सवाल करने बैठेंगे ना तो नशा फाट जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं अभी मेहनत कर दीजिए और आप अच्छे से ऊंचाई पे पहुंचेंगे। और कम से कम अपना पूरा नंबर 40 नंबर तो कम से कम गारंटी वाले पक्का कर लीजिए। काहे के लिए बेफालतू वाले प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, इसी को प्रैक्टिस करके चले जाइए, यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी आएगा नहीं। इस बात की प्यारे बच्चों एसकेएम स्टडी 100% गारंटी आपका लेता है। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है प्यारे बच्चों, उसका क्या करना है, आपको गणना करना है। प्रश्न नंबर 13, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। इसके तुल्य विद्युत धारा तथा इसके तुल्य चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, गणना करना है। प्रश्न नंबर 14 क्या है, यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको नति कोण फाइंड आउट करना है। प्रश्न नंबर 15 है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण 45 डिग्री है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16 प्यारे बच्चों क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पीयर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो जो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल होगी प्यारे बच्चों, कितना होगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों 19 प्रश्न है, बहुत ही प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार बोर्ड में रिपीट किए गए प्रश्न है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो जो कुंडली में प्रेरित वाहक विद्युत बल होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा। प्रश्न नंबर 20 है, किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या है, 4t³ - 5t² - 10t प्लस से 70 वेबर है। समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 21 प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.02 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 22 से प्यारे बच्चों क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल 10√2 वोल्ट है। ज्ञात करो। पहला क्या ज्ञात करना है, विभवांतर का शिखर मान। दूसरा पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। इसको प्यारे बच्चों आपको करना है। प्रश्न नंबर 23 सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है। एक 2.4 माइक्रोफैराडे धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध हो। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। 24 नंबर प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है,
प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल का मान का व्यंजक प्राप्त करो। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है और धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करना है। देखिए या तो इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा और यह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसी पे प्यारे बच्चों कभी कभी डेरिवेशन, अभी डेरिवेशन के वीडियो भी आने वाले हैं, जो डेरिवेशन होंगे उसके अलग से मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, टॉप पे रखेंगे, हर चीजें आपको टॉप में दूंगा। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्यमूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। लास्ट प्यारे बच्चों सवाल है भाग 1 से, और अब काल आपको भाग सेकंड यानी प्रकाशिकी से मिलेगा। तो ये विद्युत का पूरा खत्म हो गया, कल प्रकाशिकी कर दूंगा, इसीलिए आपको प्यारे बच्चों 1000 लाइक करवाना है जल्द से जल्द, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। प्रश्न नंबर 25, एक विद्युत चुंबकीय तरंग एक समतल में x अक्ष के लंबवत गतिशील है। समतल के किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1 × 10⁻8 जे कैप टेस्ला है। इस बिंदु पर E के मान की गणना कीजिए। तो ये प्यारे बच्चों 25 सबसे महत्वपूर्ण भाग 1 से है प्रश्न। और प्यारे बच्चों एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और 1000 लाइक प्यारे बच्चों आपको टारगेट करते हैं, आप करवा ही देंगे। और हाँ, अब आपका कल भाग दो जो किताब है वहां से पूरा प्रश्न मिलेगा 25, उसको आप देख लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें बताया है। ऐसे वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।